कल शाम की अपेक्षा अभी वर्तमान में क्या अनुभव हो रहा है? इस समय साहब नम्रता है, तो शाम की अपेक्षा से इसमें कुछ नम्रता है, शीतल ठंडा है। लेकिन उखम है। शाम को जो अनुभूति हो रही थी, सुबह की अपेक्षा क्या था? कल की सुबह में जो अनुभव हुआ था वो शाम को था या उससे ज़्यादा था या कम था? नहीं, कल सुबह के अपेक्षा जो है शाम को कम था। सुबह सुबह के शाम को अधिक मालूम हो रहा था। सुबह की गर्मी की अपेक्षा शाम को अधिक मालूम। शाम को गर्मी अधिक महसूस हो रही थी। जी। क्यों हो रही थी? क्योंकि परसों भी तो गर्मी थी जी। कि परसों की अपेक्षा कल के शाम की गर्मी कैसी थी? परसों शाम की अपेक्षा जो है कल शाम की गर्मी मतलब कम थी। कम थी कि ज़्यादा थी? ज़्यादा थी। परसों पानी बरसा कुछ, हाँ, कल कम थी, ज़्यादा थी। कल ज़्यादा थी, परसों कम था। परसों सुबह बारिश नहीं हुई थी, परसों रात में बारिश नहीं हुई थी जी। इस वजह से जो सामान्य तौर से गर्मी थी वो चल रही थी। कल रात में बारिश हो गई। जी। परसों रात में बारिश हो गई। हुई थी। परसों रात में बारिश हो गई जी। तो सुबह ठंड ठंड लग रहा था। जी। ठीक है, लेकिन वही ठंडी शाम को कई गुना बढ़ा दी। गर्मी बढ़ा दी है। जो सुबह ठंड लग रहा था जी, वही शाम को कई गुना गर्मी बढ़ा दी। जी। उसका क्या कारण था? अब वही उखुम, मतलब पानी पाने तो उखुम हो गया, फिर ज़्यादा पानी बरसने के कारण जो है पानी बरसा तो, लेकिन हल्का बरसा। जी, हल्का बरसा, ठंडा नहीं कर पाया। पूरा तापमान को ठंडा नहीं कर पाया पूरा। तापमान को भी नहीं ठंडा कर पाया। दूसरी बात यह है कि महत्वपूर्ण कि इस कमरे की छत को या दीवार को ठंडा नहीं कर पाया। जी, जी। तो जो दीवार पे या छत पे पानी गिरा बारिश का, जी, उससे कई गुना गर्मी बढ़ा दिया। जी। बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? जी, जी। जिसके कारण कल शाम को जी, इतनी अधिक गर्मी थी जी। कि व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, अकुलाहट सब कुछ हो रहा था। मुझे तो बहुत ज़्यादा मालूम हुआ। जी। और जिसके कारण मुझे जो अनुभव हुआ, खुजली भी होने लगी। जी। और छोटे छोटे जैसे मच्छर काटते हैं ऐसे दाने भी पड़ने लगे। दाना पड़ रहा है। सही है ना? जी, जी। अब देखिए, जो कारण है, अब उस कारण में और कार्य क्या क्या हो रहा है, और उस कार्य को होने पर हम कारण को ढूंढ लेते हैं कि ये जो छोटे छोटे दाने पड़ रहे हैं किस कारण से हो रहे हैं। जी। खुजली हो रही है तो क्यों हो रही है? शीत गर्म के कारण है। शीत और गर्म दोनों है। ठंडा गर्म तो इसलिए महसूस होता है ना। तो महसूस जो होता है वह महसूस पना किस तरह की महसूस और करा रही है, उसका कारण क्या है? जो महसूस हो रहा है उसका कारण क्या है? तो कारण का निवारण करते हैं तो देखिए, उस कार्य जो वर्तमान का अनुभव हो रहा है वह अनुभूति देखिए धीरे धीरे सामान्य हो जाती है अपने आप। जी, हो जाती है। जैसे ही कारण का निवारण किए, वर्तमान की स्थिति से
और कारण के निवारण कर देने से स्थिति सामान्य हो जाती है, जी एकदम सामान्य। जी ये बात समझ में आया ना? जी जी तो कल शाम की जो गर्मी थी जी वो इसी में व्यग्रता इसको बोलते हैं, उतावलापन, ठीक है। जी क्योंकि जो रेगुलर मतलब प्रतिदिन जो गर्मी हम लोगों को महसूस हो रही थी उस गर्मी से कई गुना गर्मी बढ़ गई थी। जी मात्र कारण था बारिश का हल्का होना। हल्का बारिश होने के कारण तापमान में कोई गिरावट नहीं आई, बल्कि और क्या बोलते हैं उसको, गर्मी गर्मी हो गई। नहीं वो गर्मी कोई बोलते हैं उष्मा। उष्मा उन्होंने गर्मी तो होती है। तो नीचे से भाप बनने लगा जी और भाप गर्मी वाली थी जी जो अकुलाहट पैदा कर रही थी। जी अकुलाहट ही नहीं, बेचैनी इतनी बढ़ा दिया था। एक तो बेचैन होता है जी जो सामान्य होता है, जी लेकिन बेचैनी बढ़ा दिया। अब बेचैन और बेचैनी में मात्रा का अंतर है, लेकिन परिस्थिति का भी वो ध्यान देना पड़ता है। बेचैन कुछ क्षण के लिए होता है, बेचैनी आपको वहां बैठने नहीं देगा। अब कल वही हो रहा था, व्याकुलता जो छाई हुई थी कल वो बेचैनी की वजह से, और व्यग्रता भी लग रहा था और उठ के जाने का मन भी कर रहा था। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए भूख लगी हुई है और हम एक और भी खाएं और उसके बाद उठ जाएं तो कितना परेशानी होगी? ये जो उदाहरण दे रहा हूँ ये उदाहरण आपके ही उदाहरण के अनुकूल है जी, लेकिन इस उदाहरण को देख के मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। जब हमारी शिशनेंद्री में जब मन से किसी चीज को मन में ले करके जो उत्तेजना जागृत होती है, ये व्यग्रता क्या है, उत्तेजना ही तो है जी। तो जब मन में रख करके कोई चीजें किसी बात को लेकर के जब मन में हम उग्रता यानी उत्तेजना पैदा होती है मन के अंदर में, वो असहनीय होती है। जैसे कल गर्मी लग रहा था, मन में था गर्मी लग रहा है, इसीलिए बेचैनी बढ़ी हुई थी और उस बेचैनी में व्यग्रता यानी उठ करके भागने का मन हो रहा था। श्वास लेने में भी दिक्कत हो रही थी, खुजली हो रही थी और अनुभव हमने किया कि छोटे छोटे दाने भी पड़ने लगे। वह तो हम लोग 2 ही घंटे तक अभ्यास करना है, इसलिए 7 बजते बजते देखिए 5 मिनट पहले ही बल्कि हम अनाउंस हो गया ना 5 मिनट पहले। वो 5 मिनट पहले मैं देखा नहीं था घड़ी को, लेकिन आंख बंद है, भीतर से व्याकुलता इतनी मेरी थी, उठने का मन हो गया। मतलब इसमें हमें श्वास लेने में दिक्कत होने लगी। तो ये जो व्याकुलता, व्यग्रता, बेचैनी, अकुलाहट, घबराहट शब्द है ना, वह एकदम सचमुच मालूम हो रहा था कल। जो मैं बोलता हूँ मालूम हो रहा था, एकदम बिल्कुल मालूम हो रहा था, एहसास हो रहा था जिसके कारण जो है हमको उठ करके 5 मिनट पहले ही चलना पड़ा। ठीक है ना? बल्कि आप और भी प्रश्न करके बैठना चाह रहे थे और मैं जो है तुरंत उठ करके चल दिया क्योंकि मुझे घबराहट हो रही थी और इसी घबराहट में अगर और रह जाते तो निश्चित है कि किसी न किसी कारण से जैसे बेहोशी ही आ जाती, तबीयत खराब हो जाती है, बेहोशी भी आ सकती है ना, तबीयत खराब हो सकती है। और वर्तमान समय में देखिए मेरा सर घूम रहा है, बाहर से तो दिखाई देगा नहीं, लेकिन शाम की गर्मी अभी भी मुझे महसूस हो रही है, जिसके कारण जो है मैं अभी भी हमको महसूस हो रहा है। पूरी रात हमको गैस बना हुआ था और अभी भी गैस के कारण अंदर से हमको हमारा सर चकरा रहा है और उसका मूल कारण है गर्मी। और गर्मी सामान्य होती तो कोई बात नहीं था, लेकिन जो बारिश हल्की सी हो गई जिसके कारण
और गर्मी महसूस हो रही है। जी। अगर वही बारिश ना हुई होती तो आप देखेंगे कि इसी नाते जब पहली बारिश होती है जी। तो नीचे का भाप बाहर निकलता है जी। और जिसके कारण आदमी बीमार पड़ जाता है। जी। जी। भोजन करने का मन नहीं करेगा, भोजन आप करेंगे नहीं, शरीर कमजोर होगा, तमाम चीजें होती हैं। जी। ये सब चीजें दिखाने का मूल कारण है कि जब वासना हमारे मन के अंदर में, जो मैंने बताया ना 4 या 5 प्रकार से, जी। जी। तो 4 प्रकार से या 3 प्रकार से जो वासना है जो स्वतः जागृत होता है, उसमें अकुलाहट, घबराहट, बेचैनी, परेशानी, दुख, पीड़ा, झंझनाहट कुछ नहीं महसूस होता है। और अगर महसूस भी होता है तो वह किस कारण से हो रहा है, कारण का निवारण हो जाने से वो अपने आप जो है शांत हो जाता है। शिश्नेंद्रिय उत्तेजित हो रही है, किस कारण से हो रही है, उत्तेजित होते हुए भी मालूम हो जाता है किस कारण से हो रही है। लेकिन जब मन में हम रख करके करने लगते हैं तो महसूस होने ही नहीं देता है, अलग से उसका कारण ही नहीं मालूम होने देता है, क्योंकि मन में है ना। मन महसूस कराता है, कारण भी दिखाता है, कार्य को भी दिखाता है, सब कुछ दिखाता है, मन दिखाता है, लेकिन मन खुद ही सोच रहा है उसके बारे में। बात समझ रहे हैं? जब मन खुद ही उसके बारे में सोचेगा और उस क्रिया की पूर्ति के लिए उसके बॉडी लैंग्वेज पढ़ने लगेगा, तो बॉडी लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते उसके शरीर की नसें इतनी चढ़ जाती हैं कि वह अपने आप को रोक नहीं पाता है। पहले सब आत्मा करता है, पहले मन करता है? आत्मा कहाँ करता है? आत्मा तो शांत है। आत्मा का मतलब मैंने बताया ना, स्व, स्वयं, मैं और निज। तो जो निज तत्व है वो तो शुद्ध है, शांत है, स्थिर है, एक रस है, उसमें तो कुछ है ही नहीं है। ये मिलावट करता है, मन करता है ना। बिना कुछ क्रिया भय मन बनेगा? क्रिया तो तत्काल हो रहा है ना, तो तत्काल का क्रिया जो है वो मन ही तो कर रहा है, कौन कर रहा है? मन तो क्रिया होने के बाद बनेगा साहब ना। नहीं, मैं बताया हूं ना, जैसे आंख की दृष्टि किसी दृश्य पर पड़ेगा तो मन तुरंत बन जाता है ना। पड़ेगा तब तो बनेगा साहब ना, जैसे पहले से अंदर वक्त आप दृष्टि पड़े तब मन बनेगा। आप जो पूछ रहे हैं, दृष्टि पड़ी हुई है पहले से। जी हाँ, तो मन बन गया। हमारा जो शरीर है जी, इस शरीर उसी का बना ही है ना। हाँ ये है। तो जब उसी का बना हुआ है तो भीतर उसी को तो कहते हैं वासना। वास माने स्थित है। ठीक है। वासना अंदर गहराई से गड़ा हुआ है। अब वह कब जागृत हो जाएगा आपको खुद पता है? कुछ नहीं पता है। तो अब आंख किसी के दृश्य पर पड़े या ना पड़े, माने रूप पर पड़े या ना पड़े, लेकिन जब शरीर ही आपका उसी से बना हुआ है तो वही तो मन गहराई से गड़ा हुआ है। वो कभी भी कहीं भी जागृत हो सकता है, कहीं भी किसी भी रूप में जागृत हो सकता है। हम साधु हैं आज 30-32 साल से, मैंने 90 से लेकर के अब तक, तो अगर कहें तो पूर्ण 51-52 साल जो मेरा उम्र है, मैं पूरे उम्र में देखा जाए तो हमने कोई भोग नहीं भोगा है। उधर विद्यार्थी जीवन था, माता पिता के पास, उधर तो हम कुछ जाने ही नहीं ABCD, और इधर साधु जीवन में आने के बाद 12-15 साल से तो मैं कुछ नहीं जाना। लेकिन जब मैं मगहर आया और जब व्यवस्था का अंग बना, तो जब समाज में उतरने लगा, कार्यशैली और कार्य प्रणाली को जो मैंने देखा, तो उस समय में मुझे कुछ सामाजिक ज्ञान होना शुरू हुआ। ठीक है। और सामाजिक ज्ञान जब शुरू हुआ तो वो जो मैं पढ़ा था पहले, उसका तुलनात्मक अध्ययन करने लगा। स्मरणम, कीर्तनम, केली, गुई भाषणम, जो 10 प्रकार से वासना जागृति का मार्ग हमारे ऋषियों ने सुझाया है, उसको जब मैं देखने लगा तो मैं कहा ओ हो, तो समाज तो उसी में ओत-प्रोत है।
इनके बीच में तो बैठने ही लायक नहीं है। जी और देखिए संजोग ऐसा मेरे साथ बना कि मगहर से बस्ती मुझे ट्रांसफर हो जाना पड़ा जी अपने आप। मैं जैसे ही उसका चिंतन करने लगा, चिंतन जब देखा, चिंतन करते हुए, तो मैंने जो स्थिति देखी, परिस्थिति देखी वर्तमान की, उसमें व्याकुलता, व्यग्रता मेरे अंदर में आने लगी, बेचैनी छाने लगा कि इस किस समाज में मैं आ गया। और तत्काल प्रकृति की व्यवस्था देखिए, मेरा कुछ प्रारब्ध रहा होगा कि वहां से मुझे ट्रांसफर कर दिया यहाँ। ठीक है, मगहर से महंत के रूप में हमें यहाँ ट्रांसफर, वो अभी मेरे बिना पूछे जांचे। मन में कोई इच्छा नहीं थी कि यहाँ महंत बनूं, वह तो महंत किसी और को बनाना था। 2 लोग उसमें चुने गए थे, एक राजेंद्र दास जी और एक हमारे पुजारी थे, उनका शरीर छूट गया है जी। तो उसके 2-3 साल बाद उनका शरीर छूट गया जी। उन दोनों में से एक को यहाँ बैठाना था जी। तो पुजारी तो आया लेकिन वो मना कर दिया जी। और राजेंद्र दास जी जो थे उनको जब बैठाना हुआ तो धीरे से यहाँ आकर के भी किधर खिसक गए मालूम नहीं चला। जी। पता नहीं चला कहाँ गए वो। जी। फिर उसके बाद ये हुआ कि किसको बैठाया जाए। अब तो नहीं पता चला? हाँ, अब तक पता नहीं चला? नहीं, उस समय की बात है, उस दिन की बात हो रहा है। अच्छा। तो मालूम चला कहाँ गए थे। जी। उस दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन महंती देनी थी, चद्दर महंती होना था, उस समय में उनको पता नहीं चला कहाँ चले गए। तो अब साहब घबराने लगे किसको बैठाया जाए। तो धीरे से, अच्छा हमको बताया भी नहीं, फिर हमसे आरती करवा दिए, जब हवन हो रहा था उस पर बैठा दिए। अब फिर जब महंती का काम शुरू होने लगा तो उस समय में हमसे धीरे से कहा जा रहा है कि आप कपड़ा बदल लीजिए और वहां बैठ जाइए और ज्यादा नहीं 1-2 महीने के लिए आप बैठिए, उसके बाद किसी को बैठा दिया जाएगा। अब जब चद्दर महंती हो रही है तो बता दीजिए उसके बाद कौन आएगा। जी, कोई नहीं आएगा। अब मेरे मन में ये है कि चलो 1-2 महीने के लिए मैं हूँ, क्योंकि कान में मेरे ही डाला गया 1-2 महीने के लिए, क्योंकि तत्काल में अगर हम वहाँ किसी को बैठाएंगे नहीं और ये दोनों हैं नहीं तो सामाजिक तौर पे बुराई आ जाएगी, खाली हो जाएगा ना। ठीक। हाँ, इसीलिए हमको बैठा दिया गया और कान में डाल दिया गया कि ज़्यादा नहीं 1-2 महीने के लिए धीरे से किसी को बैठा दिया जाएगा। अब महंती चद्दर कर देने के बाद मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई आवे कोई आवे कोई आवे। अब वहां अंदर अंदर महंत जी आते थे मगहर से बस्ती और हमारे वकील साहब हैं अवधेश यादव जी, ये दोनों जनी मिल करके अंदर अंदर कागज पत्र सब तैयार किए और उस कागज पत्र में हर जगह मेरा नाम डाल दिया। मुझे कुछ पता नहीं। अब जब वो कागज पत्र तैयार हो गया, सब कुछ कर दिए, तो अब धीरे से फिर हमसे कह रहे हैं फोन करके कि आप चले जाइएगा वकील साहब के यहाँ और वहाँ कुछ फीस उस देना है, दे दीजिएगा। अब मैं फीस देने वहाँ पहुँचा तो वकील साहब कह रहे हैं यहाँ दस्तखत कर दीजिए। मैं कहा क्यों दस्तखत कर दूँ? कहे कि आप ही के नाम का सब कुछ बना हुआ है, मंत्री जी आए थे, सब कुछ कागज पत्र आप ही के नाम के बना हुआ है। अब हमको बैठा दिया गया। मैं 5 साल तक आपसे बता रहा हूँ कि इतना व्याकुल था मैं यहाँ से हटने के लिए कि मैं क्या बताऊँ आपसे। लेकिन 2012 में जब यहाँ पर एक जज साहब आए, उमेश चंद्र यादव जी, तो उन्होंने हमसे कहा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, जो बाहर जाके आप करेंगे वो यही काम करिए, साधना की पद्धति अपनाइए और अपनी ही साधना को आप करते हुए आगे बढ़िए और बल्कि दूसरे को भी साधना में रत कराइए धीरे धीरे, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां भी जाएंगे तो शरीर रहेगा, भूख लगेगा, भोजन करना ही है, कपड़ा देना ही है, समाज में उठना ही बैठना है, तो क्यों ना आप अपने मन को संतुष्ट करके यहीं पे बैठिए। ठीक। तब मैं बैठा और धीरे धीरे साधना करते 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 आज देखिए मैं आप लोगों को साधना कराने के
उपलक्ष्य में साधना भी करा रहा हूँ जी मजबूती के साथ, जी क्योंकि मेरे अंदर में खुद स्थिरता आ गई जी कि वास्तव में शरीर लेकर के कहाँ भाग के जाओगे। जी, जहाँ जाएंगे तहाँ वही शरीर तो रहेगा ही ना, मन भी रहेगा, आंख भी रहेगा, कान भी रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, कहीं कुछ बदल नहीं जाएगा। कुछ नहीं। तो इसलिए अपने कार्य को करते हुए और जो भी आपके पास आवे उसको भी अपने कार्य में लगाइए, उसकी सुनवे मत करिए। जी एक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया कि आप प्रोफेशनल साधु बन जाइए। साधु तो आप ही हैं, लेकिन अभी प्रोफेशनल नहीं है, इसीलिए व्यग्रता, बेचैनी, अकुलाहट, घबराहट हो रही है। जी और जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे तो आपके अंदर में जो व्यग्रता है ना, बेचैनी है, अकुलाहट, घबराहट है, खत्म हो जाएगी, वो अपने आप शांत हो जाएगा, जी सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। जी और उनकी बात मैंने मान ली जी और मानी, और आज देखिए मेरे अंदर में कोई अकुलाहट, घबराहट, बेचैनी नहीं है। जी लेकिन जो कल का घटना था गर्मी वाला, जी जी वो मुझे इतना बेचैन कर दिया, व्याकुल कर दिया, व्यग्र कर दिया, जी अकुलाहट, घबराहट सब हो गया। जी। और अंत में देख रहा हूँ खजली भी शुरू हो गई, जी और देख रहा हूँ तो दाने भी पड़ने लगे, जी और देख रहा हूँ तो श्वास लेने में दिक्कत। जी मैं अंदर से बेचैन था, भले शरीर यहाँ पे था, जी, अंदर से देखने में लग रहा था बैठा हूँ, शांत हूँ, आंख बंद है, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन भीतर से व्याकुल था। और ये व्याकुलता, व्यग्रता मैं तुलना करता हूँ जब क्रोध से, लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, ठीक है, जी तो ये छोटा पड़ जाता है। जी जी ये तो खाली हमारे शरीर को कष्ट देता है, जी हमारे मन को कष्ट देता है, पीड़ा देता है, हमें अनुभव कराता है। जी लेकिन जब हम बुराई पैदा करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा हमारे पास, जैसे आप आए, आपकी बात आपके बेटे से कहा और आपके बेटे की बात आपसे कहा, तो क्या हो जाएगा? टेंशन होगा दोनों में। टेंशन तो होगा, वो अलग बात है, लेकिन वो क्रिया जो हो रही है वो क्या हो रहा है, उसको बोलते हैं निंदा, जी चुगली। जी क्या मैं इस बात को समझ रहा हूं कि मैं निंदा चुगली कर रहा हूं? आपकी बात उनसे कहते समय, आपके बेटे से, मुझे अच्छा लग रहा है, जी या यूं कहें कि आप आए बैठे तो आपके बेटे की बात कर रहा हूं, मुझे कुछ और बात याद ही नहीं हो रही है। कुछ उत्साह, उमंग में भी आदमी करता है, जी कुछ ऐसी बात है कि वो क्या बात कर, जैसे मान लें आप बैठे तो आपसे क्या बात करें, क्योंकि आगे का कुछ पता नहीं है बात करने की। जी जी तो जो आंख ने देखा है, कान ने सुना है, वो उठा करके बोल देता है, समझ नहीं पाता कि मैं निंदा कर रहा हूं, मैं चुगली कर रहा हूं। निंदा चुगली करने वाला समझ नहीं पाता कि मैं चुगली कर रहा हूं या निंदा कर रहा हूं, समझ रहे हैं? लेकिन वो क्रिया अपने आप में हो रही है, वो निंदा और चुगली की हो रही है, तो उतावले में ही तो हो रहा है। अगर गंभीरता हो, चिंतन हो, विचार हो, सामाजिक ज्ञान हो, तो आपकी बात आपके बेटे से नहीं करेंगे हम, और आपके बेटे की बात आपसे नहीं करेंगे हम, क्योंकि मुझे तो समाज को सामान्य बना करके चलना है ना, क्योंकि आप भी मेरे हैं, आपका बेटा भी मेरा ही है। अगर ये स्थिति हमें मालूम है तो आपकी बात उनसे नहीं करेंगे, उनकी बात आपसे नहीं करेंगे, आपकी बात आपसे करेंगे, आपके बेटे की बात आपके बेटे से करेंगे, तो आप दोनों में सामान्य स्थिति बनी रहेगी। और हमारे अंदर में वो जो निंदा चुगली के बाद जो उत्पन्न होता है, दो लोग लड़ रहे हैं आपस में और मैं आनंद ले रहा हूं, तो आनंद लेने का मतलब आप खुद दोषी हो रहे हैं समाज के प्रति। तो दोष खत्म करने का यही एक तरीका है कि जो व्यक्ति मिले उस व्यक्ति के साथ उसी तरह से बात करिए जिससे वो खुश हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो, और उसकी प्रसन्नता, आनंद वो अस्थाई हो, आगे भी चले। आपस में दोनों में प्रेम हो, उठें बैठें, खाएं पिएं, जो सामाजिक ज्ञान होना चाहिए वो सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, करा देना चाहिए। लेकिन जब सामाजिक ज्ञान नहीं है तो आध्यात्मिक ज्ञान कहां से होगा? आप बैठते हैं तो मैं आपसे आध्यात्मिक चर्चा करता हूं, क्योंकि हम लोग जो बैठ करके साधना कर रहे हैं वो अध्यात्म का कर रहे हैं कि मैं कौन हूं। अब मैं कौन हूं के बीच में ये सब चीजें हमें मिल रही हैं। कौन क्रोध है, कौन लोभ है, कौन मोह है, कौन ईर्ष्या है, कौन निंदा है, कौन चुगली है, कौन सी बुराई है, वो समय समय से सामने आता है।
और समय समय से आने से हमें पता चल जाता है जी और हम उसको हल्का सा अपने जीवन से निकाल देते हैं, तो हमारा जीवन सामान्य बना रहता है जी उस समय तक। जी तो समय की जो मांग है वो ये मांग है कि हमारा मन खुद आप अपने आप में संतुष्ट हो, तृप्त हो, निर्द्वंद हो, निश्चल हो, निष्फिक्र हो। जी हम ये नहीं चाहते हैं, जी जी लेकिन हम जान नहीं रहे कि निश्चिंतता किसको कहते हैं। चिंता हम खुद बना रहे हैं, व्यग्रता, बेचैनी खुद हम पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हम जो प्रकृति की व्यवस्था है वर्तमान में उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जी और जब समझ नहीं पा रहे हैं तो उसको बदल नहीं पा रहे हैं, और जब बदल नहीं पाएंगे तो आप बता दीजिए कि वो जो वर्तमान की स्थिति है वो मानसिक रोग पैदा करेगा कि नहीं? जी करेगा। शारीरिक रोग तो सहन में आ जाएगा, लेकिन जब मानसिक रोग पैदा होता है तो आदमी क्या करेगा बताइए? पूरे समाज में अपने मन की जो बुराई है जी वो फैला देगा, जी दिखा देगा अपनी व्यग्रता ना। जी आजकल जो हम लोग तरह तरह की चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पेपर में पढ़ रहे हैं और कान से सुन रहे हैं, जी ठीक है, आजकल सोशल मीडिया है उसमें दिखाई दे रहा है। उसमें आप देखिए यही व्यग्रता, यही व्याकुलता अपने को न मिटा पाने के कारण और वो जो वासना के कारण उत्तेजना जागृत हुई है, उसमें नाना प्रकार के सामाजिक बुराई आ रही कि नहीं आ रही है? जी आ रही है। क्योंकि उनको बदलने का तरीका नहीं मालूम है। बात समझ रहे हैं? जी जैसे जो ये जो गर्मी है, ये गर्मी हम ही भर को नहीं महसूस हो रही है, जी सबको पूरे मानव मात्र को हो रही है। मानव मात्र ही नहीं बल्कि जीव जंतु सबको, जीव जंतु सबको हो रही है। चींटी से लेके मनुष्य तक सबको गर्मी का एहसास हो रहा है। जी तो जो मनुष्य जोनी है वो अपना उपाय तो ढूंढ लेता है। क्या ढूंढता है? पंखा बना लेता है। पंखा कौन सा? हाथ वाला भी पंखा है, बिजली वाला भी पंखा है, कूलर लगा लेगा, एसी लगा लेगा, यानी पैसा कमा करके जो रखा है जैसी उसकी व्यवस्था हो पाती है वैसा वो कर लेता है जी और उसी से अपने गर्मी को शांत कर लेता है। और गर्मी शांत कर लेने के कारण गर्मी से उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं वो नहीं हो पाते हैं, जी क्योंकि वह अपने गर्मी को शांत करने का तरीका जानता है। जी समझ में आया? जी और तरीके से काम करता है तो देखिए सामान्य जीवन बना रहता है, तो उसे रोग पैदा नहीं होता है, सावधानी बरतता है, इसलिए भोजन में भी ध्यान रखता है, पानी में भी ध्यान रखता है, बैठने का भी ध्यान रखता है, कहाँ बैठ रहे हैं, तो हर तरह की जानकारी रखता है। और रख करके जो है पूरे गर्मी में आप देखिए कोई ऐसे आदमी हैं जिनको रोग नहीं उत्पन्न होता है, गर्मी से रिलेटेड जो रोग हैं वो उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि वह समझदार है और समझदारी के साथ शरीर को चला रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि शरीर मेरा है न कि मैं शरीर हूं। ये गर्मी क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है, लेकिन ये गर्मी से उत्पन्न जो रोग है वो अस्थायी भी हो सकता है। उल्टी दस्त भी हो जाती है जो क्षणिक होती है, शरीर से संबंधित। जो उत्तेजना है ना वासना की, उससे उत्पन्न जो मन की भ्रमित चीजें जो होती हैं वो जब उत्पन्न होती हैं तो नाना प्रकार के कष्ट आपको देते हैं। एक तो शरीर की जो कष्ट है वो तो दिखाई दे ही रहा है, इंद्री का जो झंझनाहट है नसों की वो तो दिखाई दे रहा है, कष्ट अपार मिल ही रहा है, लेकिन उसके पूर्ति में जब उसके पूर्ति में आप जाते हैं तो और नाना प्रकार के कई गुना उस कष्ट से कई गुना कष्ट आप अपने शरीर में, अपने मन में तो ले लेते हैं, परिवार में भी दे देते हैं, पड़ोसी को भी दे देते हैं, गांव को भी दे देते हैं, यानी पूरे समाज को दे देते हैं। आपके हित मित्र नात बात सभी लोग आपके प्रति क्या भावना रखने लगते हैं ये आप सहज समझ सकते हैं। और उसी को अगर हल्का सा डाइवर्ट कर दीजिए मन से तो उस समय ज्ञान नहीं आता साहब ना। इसीलिए पहले से कोई भी चीज सरकार जब किसी को अपॉइंटमेंट करती है अपने यहाँ मैंने अपना विभाग में
तो देखिए विभाग में पद देने से पहले उसको ट्रेंड करती है जी क्योंकि वो सरकार को पता है ना कि आने वाली परिस्थितियों में कौन कौन सी बुराई इनके सामने आएगी। जी इनके सामने कौन कौन सी बुराई आएगी वह पहले इनको ट्रेंड करती है। अब बुराई उत्पन्न होने के बाद इस बुराई से शांत भाव में कैसे अपने आप को बचा करके बुराई को खत्म करेंगे समाज में, इसके लिए पूरा ट्रेंड करती है। ये जो संत के सानिध्य में रह करके सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, साधना ये जो सिखाया जाता है, ये ट्रेंड किया जाता है। ये ट्रेनिंग है, यही एक साधन है ये साहब। मन हर चीज का साधन है ना। संत ही एक साधन है और कोई साधन नहीं संसार में। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो खुद उस बात को कह रहा हूँ। अगर इस बात को जो समझेगा तो अपने आप को ट्रेंड करेगा ना संत के सानिध्य में। वहां संत के पास जाकर के बुराई, संत के प्रति बुराई नहीं देखेगा। नहीं। ये क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। वो मैं क्या करने यहाँ आया हूँ ये बात जब ध्यान रखेगा तो संत से धीरे धीरे सीखेगा। क्योंकि संत ऐसे नहीं संत बन गए हैं, उन्होंने समय खोया है, जानकारी प्राप्त की है, सेवा की है समाज की, और वर्तमान में भी सेवा में लगे रहते हैं। मन को कहीं भी एक क्षण के लिए भी फ्री नहीं छोड़ते हैं। अपना काम स्वयं सारा काम करते हैं और वही काम सिखाते भी हैं शिष्यों को कि अपना काम स्वयं करना है। क्योंकि स्वयं का शरीर है और स्वयं के शरीर में कौन सा चीज कब जागृत हो जाएगा कुछ पता नहीं है। तो उससे निजात पाने के लिए हर तरह का ज्ञान दिया जाता है। तो थ्योरी यानी मुंह से बोल के भी और प्रैक्टिकल यानी अभ्यास करा के भी, दोनों साथ साथ कराया जाता है। बर्तन मंजवाया जाएगा, झाड़ू लगवाया जाएगा, भोजन हो गया तो भोजन परोसने का काम कराया जाएगा। माने जो सेवा का भाव है वो सेवा में भी लगाया जाता। पहले सेवा में लगे बिना मन आपका पवित्र होता नहीं है। अब मन पवित्र किए बिना आपको बड़ी से बड़ी बातें कैसे दी जाएगी। बड़ी से बड़ी बातें तभी दी जाती हैं जब मन पवित्र होता है। तब मन पवित्र का मतलब होता है मन पकड़ता है बात को और अपने भीतर की कमी को देख करके तुलनात्मक अध्ययन करता है। तो जब मन शांत रहेगा तभी तुलनात्मक अध्ययन करेगा, और तुलनात्मक अध्ययन तब तक नहीं कर पाएगा जब तक मन शांत नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं जो बोर्ड भी लगाया हूँ, अब बोल भी रहा हूँ, बोर्ड भी बाहर लगा है और यहाँ मैं बोल भी रहा हूँ कि सबसे पहले हमारा मन एकाग्र हो, स्थिर हो, शांत हो। ये 3 पॉइंट जब तक आपके भीतर नहीं आएगा तब तक जो बड़ी बड़ी बातें हम लोग कर रहे हैं ये बातें कैसे समझ में आएगी। और जो साधक लोग वर्तमान का वीडियो देख रहे हैं, ये वर्तमान का वीडियो आप स्वयं लागू अपने ऊपर ना करिए, इसलिए कि आप साधना 927 दिन से नहीं किए हैं। लगातार एक दिन से लेकर के आज 927 दिन हो रहा है। इस 927 दिन में सिर्फ एक व्यक्ति सामने राम अवतार है वो कर रहे हैं, और जो बड़ी बड़ी बातें हम चर्चा कर रहे हैं ये सिर्फ राम अवतार के लिए कर रहे हैं। जो साधना में अपने आप में परिपक्व हो वो मेरी बात को देखे, अन्यथा ABCD जो इसकी है वो पहले शुरू से ही सीखे, देखे, जाने, समझे, और उसके बाद तब ये वर्तमान का साधना हमारी करे। और नहीं तो आपका मन वर्तमान का अगर कान सुन लिया, स्थिति को आंख ने देख लिया, गर्मी में पसीना में बुत हैं और जरा सा भी उठ नहीं रहे, पंखा चला नहीं रहे, व्याकुलता, व्यग्रता, अकुलाहट, घबराहट हो रही है और ये लोग उठ नहीं रहे और धीरे 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 इनकी सामान्य स्थिति भी हो जा रही है। तो वो स्थिति हमने अभ्यास करते 927 दिन से अभ्यास किया है। ऐसे अचानक नहीं कर लिया है, अचानक नहीं ये हो रहा है। इसलिए जो भी हमारी वीडियो को वर्तमान में देख रहे हों या सुन रहे हों, वो वर्तमान की स्थिति को अपने ऊपर नहीं लेंगे, क्योंकि आपने 927 दिन से ना हमारी बात को सुना है, ना हमारी बात को सुन करके आपने अभ्यास किया है, और ना ही अपने आप को अभ्यास करके आप इस लेवल पे बनाए हो कि जो वर्तमान की बात है वो समझ सको। क्योंकि YouTube जो है वो पीछे की कोई भी वीडियो आपके सामने नहीं प्रस्तुत करेगा। जो नया नया वीडियो है वो आपके सामने कर देगा, और नया वीडियो सुन करके आप जो है बेचैन हो जाएंगे, और जो साधना करने का मन भी बन रहा है उससे आपका मन भाग जाएगा। अरे ये तो बड़ा परेशानी होती है, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट,
पसीना, पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है, पूरा कपड़ा भीग जाता है, और फिर भी नहीं उठते हैं लोग, अब बातें बड़ी बड़ी करते हैं। तो ये सब चीजें ऐसा तत्काल में ना करें। इसीलिए तो आप लोगों के साथ लोग मीठा मीठा बात करके, आपके अंदर में मीठा खाने की आदत है, चाहे वो कान सुनने का मीठा हो, चाहे आंख देखने का मीठा हो, चाहे जीभ का स्वाद मीठा हो। अनुकूलता ही मीठापन है। जीभ भी अपना अनुकूलता चाहती है मीठापन से, कान भी प्रिय प्रिय बात सुनना चाहता है, वो भी मीठा ही है। आंख जो है अनुकूल रूप देखना चाहता है, दृश्य को अनुकूलता में देखना चाहता है। तो प्रतिकूलता जब तक आप देखेंगे नहीं, तब तक अनुकूलता प्रतिकूलता का तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे। और तुलनात्मक अध्ययन जब तक नहीं करेंगे, तब तक तीसरा मैं अध्ययन कर रहा हूं इसको कैसे पता चलेगा, बताइए जी? नहीं पता चलेगा। अरे गणित का भी किताब है और हिंदी का किताब है जी। किताब तो किताब ही अपने जगह पे, चाहे हिंदी का हो चाहे गणित का हो, लेकिन वो विद्यार्थी का कर्तव्य बनता है कि कौन सा वर्तमान में हमारे क्लास में जो टीचर हैं पढ़ा रहे हैं हमें, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, गणित का कि हिंदी का या अन्य कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो अगर विद्यार्थी को पता है कि क्लास में कौन सा पीरियड चल रहा है और इस पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो देखिए वही किताब निकाल करके और उसी चीज को पढ़ता है जो मास्टर क्लास में पढ़ाते हैं। तो हम अपने आप को क्या पढ़ रहे हैं, एक बुराई और एक अच्छाई। ना अच्छाई आप हैं ना बुराई आप हैं, ना अनुकूलता आप पर हैं और ना प्रतिकूल परिस्थिति आप हैं, दोनों ही नहीं है। दोनों के मध्य में आप दोनों का अध्ययन कर रहे हैं, तुलनात्मक, समझ रहे हैं? तो तुलनात्मक जो अध्ययन किया जाता है, वो अध्ययन करने वाला स्वयं को नहीं जानता कि मैं किस सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक सब्जेक्ट हूं ना, खुद भी एक सब्जेक्ट है, स्वयं को पढ़ना भी एक सब्जेक्ट है। अध्यात्म क्या कह रहा है, पूरा अध्यात्म शब्द ही कह रहा है कि मैं कौन हूं, तो मैं एक सब्जेक्ट हूं। अगर मैं अपने आप को पढ़ना शुरू करता हूं, तो जब तक मैं अपने आप का पूर्ण जानकारी न प्राप्त कर लूं, ये रास्ते में जो व्यवधान आते हैं, सुख दुख हानि लाभ बेचैनी व्याकुलता व्यग्रता कष्ट पीड़ा आनंद, ये सब रास्ते के हमारे रुकावट हैं। हम इसी में उलझ जाते हैं, आगे जो है मैं अपने आप तक जा ही नहीं पाता हूं। और जब अपने आप तक नहीं जा पाऊंगा तो मेरे चलने का क्या मतलब है, यानी अध्यात्म में प्रवेश करने का क्या मतलब है, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं जान पाया। कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, पूर्ण रूप से उसे पढ़िए, पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करिए, तब आप उस सब्जेक्ट के टीचर हो सकते हैं, मास्टर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं। अगर आपने पूर्ण रूप से जानकारी नहीं प्राप्त की है तो आप मास्टर नहीं हो सकते। मास्टर होंगे अधूरा होंगे, अधूरा ज्ञान जो है आपको कुछ प्राप्त नहीं करा सकता, समझ रहे हैं? तो इसलिए अधूरापन कोई काम नहीं करना है, शुरू करिए तो आखिरी तक चलिए, या तो शुरू ही मत करिए और शुरू करिए तो आखिरी तक चलिए, ताकि हमें मालूम हो सके कि मैं क्या चीज को प्राप्त किया और किया कि नहीं किया, और किया तो परेशानी कितना सहा, सुख कितना मिला, वो सब मालूम होगा। और जब मिल जाता है तो ना परेशानी महसूस होती है ना सुख अनुभव होता है, क्योंकि सब भूल जाता है। बस एक चीज रह जाता है कि मैं जो चाह रहा था वो मुझे मिल गया। तो हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है स्वरूप स्थिति, न कि ये व्याकुलता व्यग्रता खुजली अकुलाहट घबराहट बेचैनी, ये सब कुछ नहीं मेरा है। मैं स्वयं को जानना चाहता हूं, तो स्वयं को जानने में यही है कि ये जो बीच के पड़ाव हैं ये किसके कारण हो रहे हैं, तो किसके कारण हो रहे हैं उसके कारण का हम निवारण कर देंगे तो वो हमारा रास्ता छोड़ देंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो अपने आप को ही जानना है, तो मैं कौन हूं इसी को जानने के लिए इन सब चीजों को त्याग कर, जानते हुए समझते हुए त्याग करते हुए आगे बढ़ जाना है।
और आगे बढ़ करके देखना है कि आखिर इसको कौन जान रहा था। जी ये तो अपने आप में तो जानता नहीं अपने आप को, जी इसको जानने वाला मैं हूँ। और तो मैं कौन हूँ? जी मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ और एक रस हूँ। जी मेरे में कोई मिलावट नहीं है। जी अगर मिलावट है तो प्रकृति के व्यवस्था में, और प्रकृति में कौन सी व्यवस्था इस समय चल रही है? सीधे सीधे गर्मी आग की चल रही है। वो सभी चीजों में आग दिखाई दे रहा है, जी हर जगह आग ही आग है। गर्मी क्या है? आग ही तो है। जी आ गया तो उससे बचने का हर जगह उपाय हम ढूंढेंगे। हम यहाँ बैठे हैं तो जितनी देर यहाँ बैठे हैं उतनी देर तक हम पंखा नहीं चलाएंगे, जी कमरा नहीं खोलेंगे, जी लेकिन सामान्य स्थिति बनाएंगे, क्योंकि सहन करना है। जी। सहन करते 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 एक अवस्था ऐसी आएगी कि यही व्याकुलता, व्यग्रता, बेचैनी, अकुलाहट, घबराहट हमारे सामने कुछ टिकेगा ही नहीं। जी जी धीरे 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 वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो बात समझ में आया जी कि हमें जो कल व्याकुलता, व्यग्रता, अकुलाहट, घबराहट, परेशानी महसूस हो रहा था, खुजली ना, जी जी वो सब जो है मात्र किसके कारण था? गर्मी का गर्मी के कारण। अब गर्मी क्यों थी? क्योंकि हल्का सा बारिश हो गया था। जी और वही जब बारिश नहीं हुआ था तभी भी गर्मी था, हम्म, लेकिन उतना नहीं था उष्मा नहीं था, जी नीचे से भाप नहीं बन रहा था, जी गर्मी का भाप। जी और जो भाप बनता है ना, वही हमारे श्वास को लेने में दिक्कत करता है। जी अब बैठिए आराम से, जी मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ।
हम्म।
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके साधना करते करते आज 927 दिन हो गए। तारीख 22 मई सन 2024, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। अब देखिए, शाम के वक्त में जो व्याकुलता, बेचैनी, व्यग्रता, अकुलाहट, घबराहट, खजुली, दाने, जो कुछ भी हो रहे थे, श्वास लेने में दिक्कत, वो देखिए वर्तमान में नहीं है। क्या है? नहीं है। नहीं है ना? तो देखिए सामान्य स्थिति बन गई और 7:05 हो गया और अभी भी बैठने का मन भी कर रहा है। लेकिन शाम को तो जो व्यग्रता, व्याकुलता, घबराहट, खुजली, सांस लेने में दिक्कत मुझे महसूस हुआ, जिसके कारण 5 मिनट पहले ही उठ के चलने का मन हुआ और चल भी दिए। ये क्या है? ये रोड़ा। सब रोड़ा है। सब रोड़ा है ना? और यही रोड़ा जो है, जब हमारे अंदर में वासना जागृत होती है ना, यही रोड़ा पैदा करती है। और इसी रोड़ा को अपने रास्ते से हटाने के लिए जो कार्य करते हैं, वो अकुलाहट में, घबराहट में, बेचैनी में, तो क्या होता है कि सही काम नहीं होता है, गलत काम हो जाता है जी। और इसका परिणाम वर्तमान के दुख से कई गुना दुख हम लोग धारण कर लेते हैं। तो व्यग्रता नहीं होनी चाहिए, स्थिरता रहनी चाहिए। हमारे समझाने का मतलब यही है कि कोई भी चीज हो, कोई भी काम करिए तो हमें जानकारी रहे, दूरगामी दृष्टि भी रहे, इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। गर्मी थी, इसका दूरगामी परिणाम कुछ नहीं है। अगर हम पंखा चला लिए, बाहर चले गए, हवा ले लिए, तो ये दूरगामी परिणाम नहीं देगा। लेकिन इसी के चलते कुछ और घटना घटा दिए, तब क्या होगा? तो दूरगामी परिणाम देगा ही। ऐसे ही जब हम मन के द्वारा सोच करके जब उत्तेजित होते हैं, तो वो दूरगामी परिणाम देता है कि उसके साथ जो घटना होती है, वो घटना दूरगामी परिणाम देता है। किसी के साथ जबरदस्ती करना, अवस्था परिस्थिति का ज्ञान न रखना, सामने वाला कौन है इसका परिचय न प्राप्त करना, ठीक है ना? तमाम तरह के प्रश्न जो हैं, उसको सॉल्व किए बिना आपका चित्त स्थिर नहीं रह सकता है। और स्थिर चित्त में ही जो है शांति मिलती है। लेकिन क्या चंचल चित्त में भी शांति मिलती है? नहीं। तो जब पहले शांति ही नहीं मिली, जो कि वो भी पड़ाव है, तो बता दीजिए मैं स्वयं कौन हूं का परिचय कैसे प्राप्त करेंगे? जो कि शांति दिखाई देती है और मैं स्वयं दिखाई नहीं देता हूं, ठीक है ना? दृष्टा दृश्य के अभ्यास में शांति दिखाई देता है कि मेरा मन शांत हो रहा है। जैसे मालूम पड़ रहा है कि वर्तमान में और स्थिति सामान्य हुई है, कल की अपेक्षा आसान हुई है, इतने टाइम ठीक है, बैठने में कोई व्याकुलता, व्यग्रता, अकुलाहट, घबराहट नहीं हो रही है। तो कल की गर्मी से वर्तमान की गर्मी सामान्य है, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है जी। अगर यही असामान्य हो जाएगा तो बैठने नहीं देगा। ऐसे ही हमारी जो शरीर की इंद्रियां हैं, जब उत्तेजित होती हैं,
तो जो सामान्य रहती है तो वो मालूम होता है, उसको हम रोक लेते हैं, लेकिन जब असामान्य होने लगता है तब क्या होता है? परेशानी होती है। परेशानी तो जो होती है, शरीर का भी, इंद्री का भी, मन का भी, सबका। लेकिन जो उससे घटना घटा दी जाती है तो वो घटना ही कष्ट का कारक और बनता है ना। जी। और वही घटना आपके जन्म और मरण का कारण बनता है जी। और उसी घटना के कारण जो संस्कार वर्तमान का है वो आगे चल करके हमें समाज से सुख और समाज से दुख दोनों देता है। जी। सामाजिक तौर पे जो लोग हमें अच्छा कहते हैं तो वो भी मेरा ही कर्म है, और बुरा कहते हैं तो भी मेरा ही कर्म है। जी। अगर चित्त स्थिर है, मन स्थिर है, जी। जी। तो निश्चित तौर है कि गलत नहीं हो पाएगा। जी। लेकिन अगर चित्त स्थिर नहीं है, मन स्थिर नहीं है, जी। तो गलत से गलत काम हो जाएगा। जी। और जिसका पश्चाताप करते 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 जन्म तो पूरा बीत ही जाएगा। जी। अगला जन्म भी हो सकता है आपका पश्चाताप में ही डूबे। इसलिए सतर्कता पूर्वक, सावधानी पूर्वक मन को मोड़ना है। कैसे मोड़ना है, यही कला सीखना है। समझ में आई? जी। साहिब बंद करो। पसीना हो रहा है जी। लेकिन मन में व्याकुलता नहीं है। जी। यही हो रहा है ना। जी। शरीर में पसीना हो रहा है, जी। वो भी है गर्मी के कारण, जी। लेकिन मन व्याकुल नहीं है, व्यग्र नहीं है, जी। अकुलाहट घबराहट नहीं हो रही है। जी। इसीलिए सामान्य स्थिति बनी हुई है। जी। ना हम सुख में हैं, ना दुख में है। ना हम दुख में हैं। जी। मध्य की जो स्थिति है उसमें हम हैं, और इसी स्थिति को ही लगातार बना करके रखना है। मध्य की स्थिति क्या होती है साहब? सुख दुख सुख दुख का अनुभव ना करे, तो सुख का भी अनुभव करेगा तो भी मन करेगा, और दुख का अनुभव करेगा तो मन है है। दोनों के बीच कैसे होगा? दोनों का छोड़ दे तो ठीक है। दोनों की स्थिति में तो अभी थे आप, अभी जो वर्तमान स्थिति है दोनों में है, दोनों के मध्य में है। जैसे गर्मी बहुत ज्यादा नहीं है तो व्याकुलता व्यग्रता नहीं उत्पन्न कर रहा है, अब पंखा नहीं चल रहा है तो सुख का भी अनुभव नहीं करा रहा है, तो दोनों के मध्य की स्थिति है कि नहीं? जी। सामान्य स्थिति ही मध्य की स्थिति है, सामान्य स्थिति। बात समझे? मन में कोई उतावलापन नहीं है, जी। जी। मन में कोई घबराहट नहीं है, बेचैनी नहीं है। हाँ, दुख सुख का कोई मतलब वो ना रहे, वही मध्य है। कुछ नहीं, क्यों न मालूम होना। क्योंकि जो नींद अवस्था, बार बार कह रहा हूँ ना, नींद अवस्था में आप कहाँ पे हैं? जी। मैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी उदाहरण दे दिया कि आप भयंकर ठंडी में शरीर को हर तरफ से तोप करके सोते हैं। जी। लेकिन जब आपको नींद आ जाती है तो ही रजाई नीचे गिर जाता है। जी, पता नहीं चलता कहाँ गया, ठंडक रहती है तब। तो वो जो अवस्था है वो जागृत अवस्था में हमें प्राप्त करना है। जी। अभी तो हम धीरे धीरे हर चीज का अनुभव कराते हुए ले चल रहे हैं ना। उसी को तुरिया कहते हैं साहब, उसी को तुरिया कहते हैं, उसी अवस्था को। तुरीय अवस्था एकदम ऐसी अवस्था है कि जहां अपने का भी भान नहीं रहता है। यही मतलब जागृत अवस्था में जाने। हाँ, जागृत अवस्था में जाने, जागृत अवस्था में जाने के बाद में वो तुरीय अवस्था आती है। हाँ, तुरीय अवस्था है, मध्य की अवस्था ना। जी। मध्य की अवस्था ही तुरीय अवस्था। न वहाँ सुख है, न दुख है, न हानि है, न लाभ है, न पीड़ा है, न कष्ट है, न आनंद है, न परमानंद है, कुछ नहीं है। जी। जी। साहिब बंदगी, साहिब।